आप सभी को राधे राधे हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस किसी भक्त के घर में भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजमान है या फिर युगल सरकार विराजमान है, तो आज के दिन से उनकी होली की सेवा शुरू हो जाती है। और किस प्रकार से किस दिन कौन सी होली खेलनी है, कौन सी सेवा प्रदान करनी है, वह सब जानिए इस वीडियो में। उससे पहले हम जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन से ही होली खेलना प्रारंभ क्यों हुआ। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में व्यस्त थे, जिसके कारण वो राधा रानी से नहीं मिल पाए। राधा रानी बहुत दुखी रहने लगी थी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई, फूल खिल गए। भगवान जी ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी को अर्पित किया। इसके बाद राधा रानी ने भी कृष्णा जी पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियां भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस प्रकार हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। यह सब फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। तब से ही इस तिथि को फुलेरा दूज के नाम से एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, सब जगह पर फुलेरा दूज के दिन से होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस दिन बड़े धूमधाम से फूलों की होली खेली जाती है। दोस्तों, आज के दिन राधा रानी को अपने लड्डू गोपाल को बड़ा ही सुंदर सजाए। अगर राधे कृष्णा युगल रूप में है तो उनका भी श्रृंगार बड़े ही प्यार से बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करे। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए। राधा कृष्णा को रंग बिरंगे फूल अर्पित करे। इसके बाद कृष्णा जी को पीला चंदन लगाए, राधा रानी जी को सिंदूर लगाए, साथ ही राधा जी का 16 श्रृंगार भी करे। माखन मिश्री का भोग लगाए, साथ ही बेसन के लड्डू का भी भोग लगाए। राधे कृष्णा के सामने, लड्डू गोपाल के सामने घी का दीपक जलाए। उसके बाद बड़े ही प्रेम से उन्हें फूल अर्पित करे और फूलों से उनकी होली करे। पूरे ब्रज मंडल में बड़े उत्साह के साथ फुलेरा दूज मनाया जाता है। इस पर्व के आने का भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ठाकुर जी ने अपनी सेवा दी है। तो जिस किसी के घर में भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजमान है तो आज से ही उनकी होली की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। चलिए बताती हूँ कि किस दिन आपको कौन सी होली खेलनी है। दोस्तों, 17 मार्च को दिन रविवार को श्री जी के मंदिर में बरसाना में लड्डू होली मनाई जाएगी। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को 17 मार्च को लड्डू होली जरूर खिलाएं। उन्हें बेसन के या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाए और लड्डू से हल्का हल्के हाथों से उनके चेहरे पर लगाकर लड्डू से भी उन्हें होली खिलाए। दोस्तों, 18 मार्च दिन सोमवार को लठमार होली खेली जाएगी। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा रानी भी विराजमान है तो बड़े प्रेम के साथ राधा रानी से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ लठमार होली खेल सकते हैं। 19 मार्च को नंद भवन में लठमार होली खेली जाएगी। जो भक्त 18 मार्च को होली नहीं खिला पाएंगे वह 19 मार्च को भी लठमार होली बाल गोपाल जी के साथ राधा रानी के संग खेल सकते हैं। दोस्तों, 21 मार्च को दिन गुरुवार को बांके बिहारी जी के मंदिर में फूलों वाली होली भी मनाई जाएगी और रंग भरी एकादशी भी मनाई जाएगी। 21 मार्च को रंग भरी एकादशी है तो उस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग न लगाए। माखन, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स आदि का भोग लगाए। उन्हें रंग गुलाल अर्पित करे और उनके साथ रंगों से होली खेले। और होली खेलते वक्त एक बात का ध्यान रखें, हमारे प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की आंखों को बचाकर ही गुलाल लगाए। उनकी आंखों में रंग नहीं जाना चाहिए।
दोस्तों 22 मार्च को दिन शुक्रवार को गोकुल में होली मनाई जाएगी और रमन रेती के दर्शन किए जाएंगे। उस दिन आप अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को फोन में रमन रेती के दर्शन करा दे या फिर टीवी में करा दे, क्योंकि वहां जाना संभव नहीं है, काफी भीड़ भाड़ का माहौल है। इस वजह से आप उन्हें मोबाइल फोन में ही रमन रेती के दर्शन करा दीजिए और उनके साथ चंदन लगाकर होली खेलें। 24 मार्च को लड्डू गोपाल जी को गुंजिया का भोग लगाएं, हलवा पूरी का भोग लगाएं, क्योंकि उस दिन होलिका दहन है और 24 मार्च को भी फूलों से ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को होली खेलाए। अब दोस्तों 25 मार्च को दुल्हनडी है। मथुरा में, वृंदावन में, ब्रिज में, सभी जगह अच्छी तरह से पूरे धूमधाम से रंगों के साथ होली खेली जाएगी। तो अपने लड्डू गोपाल को उस दिन सभी रंगों से होली खिलाए। फूलों की होली, गीली होली, गुलाल से होली। चलिए अब बात करते हैं उस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमें राधे कृष्णा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास कमल के फूल उपलब्ध हो, अगर आपको मिल सकते हैं, तो कमल के फूल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व माना जाता है। अगर आपके पास कमल के फूल नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी को गुलाल अर्पित करने से माना जाता है हमारे घर में, हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। दोस्तों होली के दिन अगर गाय माता आपको कहीं पर मिल जाए तो उन्हें हरा चारा अवश्य खिलाएं। राधा रानी का जो श्रृंगार आप अर्पित करते हैं उसमें से कोई एक चीज अपने पास संभाल कर रख ले। ऐसा करने से आपके विवाह या फिर प्रेम संबंध में आने वाली परेशानियां दूर होती है और जल्दी आपका घर खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो आज इसे उनकी होली सेवा प्रारंभ कर दीजिए। होली हमारे बाल गोपाल नटखट गोपाल का सबसे प्रिय त्योहार है और वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, हर जगह हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर जी होली का आनंद ले रहे हैं। इन दिनों लड्डू गोपाल जी को, बाल गोपाल जी को अच्छे अच्छे भोग लगाने चाहिए, उनके मनपसंद भोग लगाने चाहिए और बड़े प्रेम के साथ होली का उत्सव मनाना चाहिए। आपके जीवन में बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, साथ ही साथ पूरे वर्ष ठाकुर जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य करना। राधे राधे और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।